हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आर एफ इक्वल मैथ पढ़ रहे हैं और आर एफ इक्वल मैथ में एक टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक उन 2 क्लासों को अटेंड नहीं किया है तो आप सभी लोग जाकर के उन 2 क्लासों को जरूर सीन करिएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरी क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। 73 नंबर पिछली क्लास में 72 तक क्वेश्चन हो चुके थे। आज जो है 73 से स्टार्ट करते हैं। 17 की पावर 1999 और 11 की पावर 1999 माइनस 11 की पावर 7 की पावर 1999 में इकाई अंक बताना है, क्या होगा। तो देखिए भैया, 7 की देखिए इकाई अंक हमने आपको बताया था, पावर चाहे जितनी भी बड़ी हो कोई मतलब नहीं होता उससे। ठीक है, आपको जब कौन से 2, 3, 7 और 8 ये जब आपको बेस में दिखाई दे जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यही उठा लेना है, यहाँ से इकाई अंक उठा लेना है। और इसकी पावर कितनी है, 1999 है ना, तो आपको पूरे 1999 से मतलब नहीं है, आपको लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। ठीक है, क्योंकि जब बेस में ये होंगे तो आपको इनकी जो पावर होगी इनकी पावर को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 99 को 4 से आप विभाजित कर दीजिएगा। 4 दूनी 8, कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, 4 चौक 16, यानी 7 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब देखिएगा, हमने आपको बताया था 0 156 बताया था। अगर बेस में ये डिजिट दे रखे हैं और इनकी पावर कितनी भी हो, सेम यूनिट डिजिट यही रहने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 1 दे रखा है और 1 की पावर कितनी है, 1999 है, तो 1 का इसका मतलब यह 1 का मल्टीपल आपको करना है 1999 बार। ठीक है, तो रहेगा तो यूनिट डिजिट 1 ही। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर 17, यहाँ पर 7 है, लेकिन आपको इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ पर भी आएगा कितना, 7 की पावर यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से आएगा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, माइनस है यहाँ पर, माइनस 343। ठीक है, अब इकाई अंक से मतलब है हमें, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 3, तो इकाई अंक कितना आएगा, 1। 3 1 4, 4 में 3 घटाओगे तो 1 बचेगा। ये समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो जरा बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको अच्छे समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िए हम। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको समस्या आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, वो क्वेश्चन दोबारा बता देंगे आपको। परेशान नहीं होना किसी भी प्रकार से। ठीक है, और जो मेथड आपको ना समझ में आए तो आप बता देना, दूसरे मेथड से भी हम समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। अब यहाँ पे जातीय मान और स्थानीय मान वाले सवाल आ गए हैं। चलिए इसको लिख ले रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 74 ये है 867943 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर आपको बताना है, क्या होगा। ठीक है, अंतर। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझिएगा, स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान और जातीय मान समझिएगा। देखिए, स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब होता है वह चीज जो अपने स्थान के कारण जानी जा सके। अब यहाँ पर स्थान क्या है, 7 का, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी 7 जो नंबर है वो कहाँ पर आया हुआ है, हजार में, 1000 पे आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 7000। इसका मतलब क्या हो गया, 7000। स्थानीय मान वह मान होता है जो अपने स्थान के कारण जाना जा सके। तो 7 यहाँ पर क्या है, 7 है यहाँ पर 7000। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर जातीय मान की। तो जातीय मान का मतलब क्या होता है, जो अपनी जात के कारण जाना जा सके, जात के कारण जाना जा सके। जैसे कि आप क्या हैं, आप एक लड़का हैं या एक आप लड़की हैं,
ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी जात है। तो इसी प्रकार 7 की भी जात क्या है, 7 है। 7 को हम सिर्फ 7 ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। 7 को क्या बोल सकते हैं हम, 7 ही बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहो कि आप 7 को हम 6 बोल दें, नहीं बोल सकते। 7 को 5 बोल दें, नहीं बोल सकते। 7 को क्या बोल सकते हैं, 7 ही बोल सकते हैं, ये इसकी जाति है, ठीक है। तो इसमें 7 आप घटा दीजिए, कितना बचेगा, 6993 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 75, थोड़ा फास्ट समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। 68 92 35, 68 92 35, ठीक है। मैं 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। मैं 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, ठीक है। तो देखिएगा 6 8 9 2 3 5, 9 का स्थानीय मान क्या है, 9000। 9 का स्थानीय मान क्या है, 9000 है। और 3 का स्थानीय मान क्या है, 30 है। तो आप इसमें फिर घटा दीजिएगा। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, इतना तो आप जानते ही हैं। 0 7, ठीक है, 9 और 8, 8970, ये इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, ए तथा बी पूर्णांक हो जहां पर b ग्रेटर देन 0, तो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे कि, कैसे होंगे कि, यानी कि b ग्रेटर देन 0, b जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। b जो है वो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, ये होना चाहिए, है ना। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, पहला ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब ये कैसे होगा समझिए, कह रहा है बी ग्रेटर देन 0, यानी बी 0 से क्या है, बी पूर्णांक जो है वो 0 से बड़ा है। तो क्यू तथा आर में क्या होगा ये बताना, क्यू तथा आर में क्या होगा। अच्छा, अब यहां से एक चीज समझो, यहां पर 0 होगा वो या तो छोटा होगा या बराबर होगा आर से, ठीक है। और आर से बड़ा होगा कौन, बी। ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पर देखिए ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो वही करेक्ट होगा। समझ में आया चीज। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट में कमेंट करके बताना है आपको, इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना भैया ऑफर कोई नहीं देगा आपको। यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं तो ए तथा बी 0 हो तो ए, अच्छा आप बताओ हमें, ए बी बराबर 0 है तो क्या ए बराबर 0 नहीं होगा, क्या बी बराबर 0 नहीं होगा, दोनों ही यहाँ पर 0 होंगे, दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइएगा। अब थोड़ा अभाज्य संख्या का समझ लीजिएगा। अभाज्य संख्या पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। अभाज्य संख्या जरूरी भी है कि यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही नंबर सिस्टम में, अगर कहीं से क्वेश्चन ना आए लेकिन यहाँ से जरूर आते हैं, पक्का आते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत, इसके आप हिस्ट्री निकालोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कौन सी होती है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी यूपी टेट में भी पूछा गया था 2019 में, जब हुआ था कि इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऋण अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी ऋण अभाज्य संख्या कौन सी है, ये पूछा गया था उसमें। तो 2 ही है, ठीक है। सबसे छोटी धन अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी ऋण अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, ठीक है। समझिएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है ये समझिएगा पहले। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो खुद से कटे
या खुद से विभाजित हो या फिर एक से विभाजित हो, या खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। ये चीज आप दिमाग में फीड कर लो अच्छी बात, ठीक है, समझिएगा। अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या जैसे पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या बताओ कितनी है, या 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या का योग बताओ कितना है, या निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये आपको बताना रहेगा। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, जैसे 1 से लेकर हम बात करें, 1 से लेकर जैसे हम बात करें कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 50 तक जो है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप क्या बताएंगे? काउंट करोगे, लिखोगे, टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है पेपर देने का, समझ रहे हो? ये चीज है। जैसे कि अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की, 1 से लेकर के 100 तक की अगर हम बात करें, 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर 100 तक हम तो बोलेंगे भैया 25 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये हम कम बोल रहे हैं, हमको पता है इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता तो आप तो प्रॉपर लिखेंगे उसको, और लिखने में हो एक भी गलती कर दी तो उसका आंसर गलत करके हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, इसका फिगर सीधा हम आपको 40 बता दे रहे हैं। 40 ये है 44, 22, 32, 23, 21। ये एक मोबाइल नंबर की भांति है, आप इसको याद कर लीजिएगा। याद करने का क्या फायदा होगा? इसके बहुत फायदे होंगे याद करने के। जैसे पूछ ले कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या बताओ कितनी है, तब ये वहां पर काम करेगा, ठीक है, तब वहां पर काम करेगा। कैसे काम करेगा समझो। जैसे पूछा गया कि 1 से लेकर 50 तक बताओ अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो आप काउंट कर लीजिएगा। 1 से 10 तक होती संख्याएं 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 से 20 तक 4 होती है, 20 से 30 तक 2 होती है, 30 से 40 तक 2 होती हैं, और 40 से 50 तक कितनी होती हैं? 3 होती है। अब इसको आप काउंट कर लो, 4 4 8 8 2 10 10 5 15। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब 1 से 100 तक कितनी होती है? 25। तो 1 से 50 तक कितनी होती है? 15। 50 से 100 तक कितनी होती है? तो 50 से 100 तक होती है 10 अभाज्य संख्याएं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ये एक मोबाइल नंबर के तरीके से इसको आप याद ही कर लो। यदि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अभाज्य संख्याओं को यदि आपसे सम पूछा जाता है, आपसे योग पूछा जाता है, तो आपको उन संख्याओं को लिखना पड़ेगा। इसका फॉर ट्रिक नहीं है कोई भी अभी तक, ठीक है। फॉर ट्रिक क्यों नहीं? क्योंकि ये समान अंतर पर नहीं आते हैं, समान अंतराल पर नहीं आती हैं संख्याएं, ठीक है। ये बहुत बहुत अंतराल पे आती है, बहुत कम कम अंतराल पर भी आती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका कोई समान अंतर नहीं होता, इसलिए इनका कोई सूत्र नहीं बन पाया है। इसलिए आपको संख्याएं सबकी सब लिखनी पड़ेगी, आपको उनको जोड़ना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब सवाल पे चलते हैं। तो क्या अभाज्य संख्या होती है ये आपके समझ में आई? अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी होती है ये समझ में आया आपके? 1 से 50 तक कितनी होती है, कैसे आप काउंट करोगे, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 78 जो है वो ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये बता चुके हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। क्वेश्चन नंबर 79, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अब यहाँ पर काम करेगा 79 में। 70 से छोटी अभाज्य संख्या, सत्तर से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो 44, 22, 32, 23, 21। एक देखिए 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 4। 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 4। 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2। 30 से 40 तक अभाज्य संख्या है। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 10 से 20 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 20 से 30 तक जो है 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 30 से 40 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 40 से 50 तक 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 60 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 60 से 70 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 70 से 80 तक 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 80 से 90 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं, और 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 70 कहाँ पर है? यहाँ तक है, 70 यहाँ तक है। तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। 4 और 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3
15, 15 और 4 कितना हो गया 19। तो कितनी है 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है 19 है। आप विद इन सेकेंड में बता सकते हैं, नहीं तो बाकी अगर ये मोबाइल नंबर आप याद नहीं करोगे तो सारी संख्याएं लिखो फिर उनको काउंट करो, और इतना वक्त आपके पास नहीं है एग्जाम में, ठीक है, वहां पर बहुत प्रेफर होता है। ये चीज समझ में आई आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर सवाल है 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्या बताओ कितनी है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिएगा 50 से 90 के बीच में कौन कौन से अभाज्य संख्या हैं। तो 50 से 90 के बीच में है एक 53 संख्या है, इसके बाद 59, इसके बाद है 61, इसके बाद है 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद आपके 73, 73 के बाद 79 और फिर इसके बाद 83 है और इसके बाद 89 है, ठीक है। ये हैं अभाज्य संख्याएं। अब इनको जोड़ लीजिएगा, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 3 24, 24 और 9 33, 33 और 3 36, 36 और 9 कितना 45, 45 की 5, 45 की 5 कैरी 4, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 6 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 7 36, 36 और 7 36 और 7 43, 43 और 8 51, 51 और 8 59, 59 और 4 63। ये आ जाएगा 635 इस सवाल का आंसर, ठीक है 635। तो आपको अभाज्य संख्याओं के लिए अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेंगी और उनका आपको सम करना पड़ेगा, इसका और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। इक्यासी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सबको समझ में आ रहा ना? किसी भी भैया बहना को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 81 है, 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 110 तथा 120 के बीच, 110 से लेकर के 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये आपको बताना है। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 110 से 120 के बीच मात्र एक ही अभाज्य संख्या है, वो है 113। 113 एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अभाज्य संख्या बतानी है कौन सी है। 161, 161 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 221, तीसरा ऑप्शन है 373 और चौथा ऑप्शन है 437। 437। अब देखिएगा 161 किसी से डिविजिबल है, 7 दूनी 14, 7 या 21, बिल्कुल 161 का एक गुणनखंड 7 भी है, 161 7 से डिविजिबल है। 221 किससे डिविजिबल है, देखिएगा 221 जो है 13 दून 13 एकम 13, 13 सत्ती 91, 13 से विभाजित है, ठीक है। 373 किससे विभाजित है, 373 किसी से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा सी सही। 437 देख लेते हैं, 437 19 दूनी 38 और 19 या 57, ठीक है 19 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83। प्राकृतिक संख्या n के लिए n की पावर q माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एन क्यू माइनस एन, एन क्यू माइनस एन जो है वो किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त है, और ऑप्शन है 6, 3,
6 3 12 और 18, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है आपको, इसमें यदि हम n कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 1 इतना बचेगा। इसमें एक वेरिएबल है। आप में एक बात बताओ, अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अब हम ऐसे लिख लें n प्लस 1 n माइनस 1, ये कैसे लिख सकते हैं, ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको क्या दिख रहा है, n यदि हम एक n की स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दें तब भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा n का मान यहाँ पर आप रखे देख लीजिएगा, यदि n का मान हम 1 रखे देखें तो कितना हो जाएगा, 1 और इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 1 नॉट पॉसिबल। अब n का मान हम यहाँ पर 2 रखे देखते हैं तो ये 2 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा और इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 3 6 बराबर 6, यानी कि इसमें 6 आंसर हो सकता है। n बराबर यदि हम 3 रखे देखें तो 3 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा। 4 3 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। यदि n बराबर हम 4 रखे देखें तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 5 गुणा 3, 4 5 20 3 60। अब इसमें ये पूछ रहा है कि सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, ये पूछ रहा है। तो आप में एक बात बताओ, जो 6 नंबर है ये इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 3, क्योंकि 3 को 6 डिवाइड नहीं करेगा और 3 यहाँ पर आया भी नहीं है। ठीक है, 3 तो होगा नहीं कैसे भी। अब इसमें 6 होगा, 12 होगा, क्या 18 होगा। देखिए 12 को 6 तो विभाजित कर सकता है, लेकिन आप कहो कि 6 को 12 विभाजित कर दे, नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसमें 6 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए, ये समझ में आ गया पूरा मेथड अच्छे प्रकार से। किसी भी भैया को यहाँ तक कोई समस्या हो बताओ, कोई समस्या आपको है, नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। अच्छा, n जो है कैसा नंबर है, n एक धनात्मक है। ठीक है, कह रहा है कि n जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है और 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन है 7, 17, 112 और 145, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, एक बार इसको सब लोग करने का प्रयास करो तो देखो कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझिएगा, n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 की पावर n माइनस 4 की पावर 3 की पावर n, इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, 81 की पावर n माइनस 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 की पावर n। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। अब आप में यहाँ पर एक बात बताओ, आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से जानते हैं कि यदि x की पावर n माइनस y की पावर n है, ठीक है, तो ये हमेशा डिविजिबल होता है x माइनस वाई से।
इतना तो आप सब लोगों को आता है, होता कि नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ पर यही सिचुएशन है। तो 81 में से यदि हम 64 घटा दें तो कितना बचेगा, 81 में से 64 घटाएंगे तो 17 बचेगा। ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 17 से होगी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सवाल का आंसर। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम, सबको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था इस सभी का। ठीक है, ये किस में आया हुआ था, एसएससी 2008 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पचासी। एक सौ सत्ताईस की पावर 127, 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127। ठीक है, तथा 127 की पावर 97 माइनस प्लस है 97 की पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको बताना है क्या है, का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको बताना है। क्या है, ठीक है, इतनी सी बात है। अब आप में एक बात बताओ, यदि x की पावर n प्लस y की पावर n है तो इसका एक गुणनखंड जो होगा वो x प्लस y होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि x की पावर n प्लस y की पावर n है तो क्या इसका एक गुणनखंड x प्लस y नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आप यहां पर एक काम करिएगा, 127 की पावर जो 127 है प्लस 97 की पावर 127 है। ठीक है, तो अब यहां पे x प्लस y है तो यहां पर जोड़ लीजिएगा, 127 प्लस 97 कितना होगा, 224। ठीक है, 224। इसी प्रकार जो है यहां पर भी यही कर लीजिएगा, 127 प्लस 97 ये कितना हो जाएगा, ये भी 224 हो जाएगा। यानी कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आएगा, 224। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे अन्य लोगों का भी इसको लाभ मिल सके। ठीक है।